नमस्कार, IND एनालिसिस कांग्रेस को झटका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। एक बार फिर जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दामन थामा, अगर बात की जाए तो जबलपुर के जो महापौर हैं, मेयर हैं जगत बहादुर सिंह ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। डिंडोरी की जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार भी बीजेपी में शामिल हो गई। सिंगरौली की जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा बात की जाए सिहोरा की या फिर अन्य जो पार्षद हैं या अन्य जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में और तमाम सारे जो मंत्री हैं मोहन कैबिनेट के, इसके अलावा संगठन से जुड़े जो नेता हैं, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की बात करें, तमाम जो पदाधिकारी उनके सामने इन नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की। सवाल इस बात को लेकर है कि अब जिस तरह से इन नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, आखिर इसकी वजह क्या, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से तमाम सारे लोग शामिल हो रहे हैं और जब बात बार बार उस विचारधारा की आती है, उस आइडियोलॉजी की आती है, उस रीति नीति की आती है, किस तरह से ये एडजस्ट उसमें होंगे या फिर क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति है, आज इसी पर विश्लेषण करेंगे, हम इसी का एनालिसिस करेंगे। लेकिन कुछ वर्जन है, पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर एक खास पैनल के साथ हम इसी विषय पर एनालिसिस करेंगे। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही हैं, उसको लेकर मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। तभी मैंने सोचा सबसे बड़ी जवाबदारी जो है वो जबलपुर को महानगर बनाना, जिसके लिए जबलपुर के नागरिकों ने मुझे चुना है। उसके लिए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ नगर की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। डिंडोरी के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी से लेकर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सम्मानीय अध्यक्ष, जनपद के सदस्य और कांग्रेस के भी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है। डिंडोरी कांग्रेस मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। आपको ये लगेगा कि हम एक परिवार के सदस्य बने, केवल राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे ज्यादा अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग, थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। तो एक तरफ कांग्रेस एक नए सिरे से अपने संगठन को गढ़ने में लगी है, मजबूत बनाने में लगी है और कई तरह की जिस तरह से कवायद की गई है और नए PCC चीफ हैं और नए प्रदेश प्रभारी हैं, तमाम बैठकें हैं, युवा टीम भी कहीं ना कहीं दिख रही है। ऐसे में इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो कांग्रेस के लिए कितनी उस विजन को लेकर, जिस विजन को लेकर आप कांग्रेस कह रही कि हम बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ, नए सिरे से
गढ़ने का काम किया जा रहा है, पार्टी को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शिवम शुक्ला जी, मीडिया पर। फिर इस तरह का जो झटका लगा है, झटका हम इसलिए भी कहेंगे कि कई जगहों के, अगर हम जबलपुर के मेयर की बात कर लें, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, डिंडोरी की बात करें, सिंगरौली की हम बात करें, एक तरफ जब कांग्रेस अपने आप को गढ़ने में लगी है, मजबूत करने में लगी है, फिर इस तरह की जो चीजें हो रही हैं अमित जी, क्या ऐसी वजह है जिससे कांग्रेस अपने इन जो नेता हैं इनको नहीं रोक पा रही है? आज जिस संबंध में आपने डिबेट रखी है, निश्चित तौर पे नई आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश और एक अच्छा मुद्दा है। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी एक छवि थी, उसको या तो उन्होंने राज्य के या जिले के या आधार छोटे से स्थान पर सीमित करने का काम किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अब हाल ही जो मध्य प्रदेश में जिस तरह की भागदौड़ मची हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि किसी को समाज सेवा से या किसी को लोगों की मदद करने से या विकास करने का कारण नहीं है। जनता ने जिसको वोट दिया, अब जैसे जबलपुर के महापौर चले गए, जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, जबलपुर के महापौर जी के चेहरे पर वोट नहीं दिया, हाथ के पंजे पर वोट दिया, कांग्रेस की विचारधारा पे वोट दिया। लोगों ने कांग्रेस का विश्वास थामा था। उस विश्वास को तोड़कर आज जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये मैं थोड़ा इससे पहले ले जाऊं आपको 2018 में। राजेश जी, जब 2018 का समय था और ऐसा 2023 का समय था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लोग वेटिंग लिस्ट थी कमलनाथ जी से मिलने के लिए कांग्रेस के दफ्तर में। न जाने कितने आवेदन ऐसे पड़े, कुछ तो कई हजारों आ गए और कई सारे असंख्य संख्या में लोग रह भी गए। तो ये समय है, और उस समय चाहे आदरणीय दीपक जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं, मध्य प्रदेश नहीं देश के बड़ा नाम है। आज हम गिरजा शंकर जी शर्मा जी का नाम लें, आज हम वीरेंद्र रघुवंशी का नाम लें, समुंदर पटेल का नाम लें, बजरंग हिंदू सेना का नाम लें, सागर से नीरज शर्मा जी का नाम लें, आशीष अग्रवाल का नाम लें जो उमाशंकर गुप्ता जी के भांजे थे, भंवर सिंह जी का नाम लें, केशव यादव जी का नाम लें, महेंद्र यादव जी का नाम लें। तमाम ऐसी फेरित लिस्ट है जो मैं नाम आपको बता सकता हूं। तो ये एक जो सत्ता को छोड़कर कहीं ना कहीं विपक्ष का दामन चुनाव से पहले अगर कोई थामता है, तो जो लोग कांग्रेस में आए उन्होंने सेवा भाव चुनी, और उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि चुनाव के पहले हम चले और आज वहां के लोगों की, वहां के मध्य प्रदेश की जनता की और अपने क्षेत्र के विकास की संकल्प लेके वो कांग्रेस का दामन थापा, एक विचारधारा थामी थी। आज महापौर जी चले गए, जबलपुर के विचारधारा नहीं था थामी, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ इतना मन में हावी होगा कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मैं इनका स्वागत करता हूं। पूर्व में राकेश चौधरी जी भी गए थे, अभी हाल ही में चुनाव से पहले रीवा के नेताजी भी गए थे। क्या हर्ष हुआ उन लोगों का, ये भविष्य। चलिए आता हूं अमित जी, आता हूं। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ में है। शिवम जी, जिस तरह से मैं सुन रहा था, आपके नेताओं को सुन रहा था, हालांकि एक लंबी फेहरिस्त जिस तरह से आज दिखी, और तमाम जो नेता हैं वो उन्होंने कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि और ये भी कह रहे हैं कि अभी तो लाइन बहुत लंबी है, और मैंने कहा बेटिंग का भी जिक्र वहाँ पर हुआ कि थोड़ा ठहर जाओ, आराम आराम से आओ। ये क्या है? ये भी क्या कहीं ना कहीं एक एजेंडा, एक प्लान है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज जिस एक मानसिकता के साथ संचालित हो रही है, वहां पर कोई संगठन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई राष्ट्रीय स्तर का आउटलुक नहीं है, अथवा विकास का कोई मॉडल नहीं है। फ्रेंचाइजी के तरीके पर पार्टी को चलाया जा रहा है, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का परिवार है, जिसने अंग्रेजी की उस सूक्ति को पूरी तरीके से चरितार्थ किया है कि मिसिंग द जंगल फॉर द वुड। एक परिवार को बचाने के लिए आपने पूरी जंगल में आग लगा दी है, और वहां पर जितने भी कांग्रेस के पास काबिल नेता कार्यकर्ता थे, जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देखा। ममता बनर्जी बंगाल में एक स्वतंत्र अस्तित्व के साथ आज खड़ी हैं। उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस जो उस प्रकार से आंध्र प्रदेश में स्थापित हो गई है। पूरे देश भर में कांग्रेस से
नेताओं का एक अलगाव होता चला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर न तो आज प्रदेश का विकास करने के लिए कोई इस प्रकार से एक मॉडल है जिसको वह चरितार्थ कर सके। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की स्वामी भक्ति करने वाले लोगों के लिए ही आज स्थान बन गया है। लेफ्ट का जो डिस्कोर्स पूरे देश में सिमटता चला जा रहा था, उसको कांग्रेस के भीतर हावी हो जाने दिया गया है। बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग कांग्रेस की राजनीति को कवर करते हैं, वह बताते हैं कि राहुल गांधी जी सलाह मशविरा भी लेफ्ट के जो सीताराम येचुरी हैं, प्रकाश कराते हैं, इस प्रकार के नेताओं से लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी कभी राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा थी, जिस पार्टी में महात्मा गांधी जी, सुभाष बोस जैसे नेता रहे थे, अगर वह वामपंथी राजनीतिक दलों के प्रभाव में आकर के इस देश की राष्ट्रीयता को छिन्न भिन्न करने के बाद राजनीति करेगी। ये ठीक है, कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार तमाम सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन जब विचारधारा और आइडियोलॉजी की बात आती है, आपकी रीति नीति की बात आती है, तो नहीं लगता आपको कि ये तो चूंकि कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से विचारधारा इनके अंदर रही, फिर आपके अंदर कैसे ये समाहित हो जाएंगे? ये भी एक चैलेंज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के? लगातार लोग आप लिए जा रहे हो। देखिए, राजनीति दो चीजों को केंद्र में रख करके की जाती है। पहला एक विचारधारा संगठन की होती है और दूसरा एक जन सेवा की भावना होती है। हर राजनीतिक संगठन का मेरा ऐसा मानना है कि विस्तृत तौर पर यह विचार रहता है कि हमें जन सेवा को करना है, उसके लिए माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा को समाप्त कर लिया है। जन सेवा की भावना रखने वाले नेताओं को हाशिए पर डाल दिया जाता है। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति पद के लिए आएगा, जगत बहादुर अन्नू जी तो निर्वाचित महापौर है, उनको कोई पद की आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी में किसी पद की पूर्ति नहीं हो रही थी। स्वाभाविक तौर पर जो जन सेवा का संकल्प लेकर के वह उस पद पर निर्वाचित हुए होंगे, वह कांग्रेस के कारण वह पूरा नहीं कर पा रहे होंगे और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उस पार्टी का परित्याग किया। उनके क्षेत्र की जनता का उनके ऊपर दबाव रहा होगा कि आप ऐसे राजनीतिक संगठन में रह करके आप एक और मंदिरों में लोगों को ले जाते हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल की यात्रा करवाते हैं, उनका जीर्णोद्धार और उनको पुनर्स्थापित करते हैं। वहीं आपकी पार्टी जब प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित होता है तो उसका विरोध करने के लिए आगे खड़ी हो जाती है। आपकी पार्टी देश को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करती है, वही पार्टी तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति करती है। तो स्वाभाविक तौर पर जो भी व्यक्ति जनसेवा की भावना लेकर राजनीति करेगा वह अपने संकल्पों की पूर्ति कांग्रेस में नहीं कर सकता। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त दुबे साहब, किस नजरिए से देखें इस चीज को? क्योंकि बिल्कुल ये भी सही है कि अगर हम जब जबलपुर के मेयर की बात करते हैं तो वो तो ऑलरेडी वहां पर निर्वाचित हैं और वहां के मेयर हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। ये किस तरह की इस रिवायत को देखें? क्योंकि लगातार और फिर सीएम खुद कह रहे हैं कि अभी तो बेटिंग है, लाइन लगी हुई है। देखिए, जिस तरह का समाज में वातावरण होता है, उसी जैसी फिल्में बनती हैं, फिल्मांकन किया जाता है, वैसे ही असर राजनीति में होता है। पहले लोग देश के लिए, पार्टी के लिए मर गए, मिट गए, खप गए। पहले सिद्धांतों के लिए लोग सब कुछ छोड़ देते थे। लेकिन राजनीति जैसे जैसे बढ़ती गई आज़ादी के बाद, धीरे धीरे मूल्यों में गिरावट समाज में आती गई और अब राजनीति में तो ये कोई शर्म का विषय ही नहीं बचा कि हम दल बदल रहे हैं, कोई क्या कहेगा कि कल हमने किस बात से वोट ली थी और कहाँ हम जा रहे हैं। ये किसी एक दल की बात नहीं है, ये दोनों दलों में आया राम गया राम, ये हर चुनाव के पहले होता है। आप पूरा इतिहास जानते हैं, सबको पता है, लिस्ट है पूरी। जब जिसका पावर होता है उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है, जैसे ढलान की तरफ नदी बहती है, ऐसे ये सत्ता अब बिना रीढ़ के नेता हो गए हैं। अब तो उनको जहां दम वहां हम का वो है। कुछ सिद्धांतों पर भी जाते हैं, कुछ मेल नहीं खाते उनके सिद्धांत, उस पर भी जाते हैं। लेकिन अब राजनीति बहुत कठिन दौर में है, अब वैसा नहीं है। पहले जो विपक्ष को आप देखना, अटल जी, इंदिरा जी के क्या संबंध थे, बाद में अब ये सब चीजें, बहुत चीजें मैं कह रहा हूँ जो समाज में घटित होता है वैसे ही परिवर्तित होता जाता है, वैसे ही फिल्में बनती, वैसे ही राजनीति में असर है। तो अब वो सिद्धांतों के लिए वो नहीं है। ये पार्टी भी किसी को गुलाम नहीं समझ सकती कि हम तुम्हारे लिए करें ना करें, तुम तो रहोगे ही हमारे साथ। अब तो जरा सी उपेक्षा हुई लोग दल बदल लेते हैं, और जरा सा असुविधा हुई लोग दल बदल लेते हैं। अब वो चूंकि महापौर है, आज उनकी आयुक्त नहीं सुन रहा होगा, उनको काम कराने, उन्होंने चुनाव में वादे किए होंगे, उन्होंने दल बदल लिया। पहले लोग नहीं करते थे ऐसा। तो ये दौर अभी और चलेगा। अभी तो एक तरह से जो भाजपा का स्वर्णिम काल है और कांग्रेस भारी मुश्किलों के दौर में है, तो अभी तो ये दौर और चलेगा, क्योंकि ऐसा पूरा पैटर्न नहीं है। मैं देखता हूँ हर राज्य में, जहां जिस राज्य की वो होती है सरकार, उसकी तरफ बसपा। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब, आपने कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया कि शक्ति, जहां शक्ति होगी वहीं पर इस तरह की चीजें, क्योंकि ये
राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप है। मैं सीधे एक बार फिर अमित शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। अमित शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है जिस तरफ से ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने ये एक चुनौती तो है ही कि अपने लोगों को रोकना, क्योंकि अभी आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, लोकसभा चुनाव भी है, फिर कहीं ना कहीं आगे जो तमाम सारी चीजें हैं, हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें तो अन्य तमाम सारे जो चुनाव समय समय पर होना है, फिर आगे आपको 5 साल बाद किस तरह से कांग्रेस को तैयार करना है। लेकिन इस तरह के जो झटके हैं, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस की चुनौती और बढ़ जाती है? देखिए राजेश जी, मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस ने जब से पार्टी बनी है कई चुनौतियों का सामना किया है, कई बार टूटने और जुड़ने और चलने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे जो ये लोग समझते थे, जैसे मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा। लेकिन आज 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और आने वाले समय में ये बता भी दिया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार है कि नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता जीवित और उत्साह से कार्य करता है। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान मेरे छोटे भाई कुछ सिद्धांतों की और विचारधारा की बात कर रहे थे। क्योंकि राजनीति के लिए जब गद्दी की बात आती है तो इनके मनमोहन, जब प्रधानमंत्री अभी मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने विचारधारा के लिए, इनकी ऐसी विचारधारा है कि महबूबा मुफ्ती से भी हाथ मिलाने का काम किया। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी की वॉशिंग मशीन से यहां से निकलकर आरजेडी और गठबंधन की वॉशिंग मशीन से निकलकर वो बिल्कुल स्वच्छ छवि के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और हाल ही में शपथ ली है। तो इनके गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान देख लीजिए कि इनके दरवाजे बंद है, नीतीश को कभी नहीं लेके आएंगे। वहां के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो कहा कि मैं पगड़ी जब उतरेगी, जब नीतीश को नहीं हटा दूंगा। आज बेचारे वो मूक दर्शित हैं, इधर उधर बगले झांक रहे हैं। ये विचारधारा थी। विश्व हिंदू बंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ गलबैया करते थे। आज इनकी विचारधारा वहां की विचारधारा से काम कर रही। इनकी विचारधारा सत्ता के अनुसार काम करती है। और खुद मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे शिवम भाई हमारे कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये भी एक विचारधारा का खेल है। लेकिन बात विचारधारा की नहीं है, ये तो एक लक्ष्य है। अगर मानव सेवा का काम है तो मानव सेवा, चाहे पक्ष का समय हो या विपक्ष का समय हो या विपरीत धारा में बहने का भी समय हो, अगर किसी को ईमानदारी से मानव सेवा करनी है तो वो मानव सेवा करता। महापौर चुना था, आज वहां पर जिला पंचायत सदस्य चुना था जनता ने डायरेक्ट, और मैंडेट था कांग्रेस का। लेकिन उनके विश्वास को गला घोटने का काम किया और कहीं ना कहीं सत्ता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी धनबल बाहुबल के आधार पर लोगों को जो कुचलने का काम करती है। कहीं ना कहीं आज महापौर को लाकर जो हरदा का विस्फोट कांड है, जो हजारों लोगों की आत्महत्या करी है, उससे ध्यान भटकाने का काम आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शर्मनाक है। शिवम जी, देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि सबसे अव्वल तो कांग्रेस पार्टी को स्वयं के भीतर झांक करके चिंतन और मनन करना चाहिए कि जो पार्टी विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, तो यही कार्यकर्ता, यही नेता इतने वर्षों तक जब उस पार्टी के साथ जुड़ करके राजनीति कर रहे थे, आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि आज उनको अपने दल का परित्याग करना पड़ रहा है? जिसके पीछे एकमात्र वजह है कि यह पार्टी कोई राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर चल नहीं रही, कोई साझा कार्यक्रम नहीं है, कोई इस प्रकार की नीयत पार्टी के अंदर जनसेवा की नहीं है, ना पार्टी के इंटरनल फोरम्स पर इस प्रकार की विषय चर्चा या विमर्श का केंद्र होते हैं। यह पार्टी फ्रेंचाइजी सिस्टम पर चल रही है। पहले कमलनाथ जी ने दिल्ली से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ठेका ले रखा था, अपने हिसाब से नियुक्तियां, अपने हिसाब से पूरी पार्टी को संचालित किया। आज कमलनाथ जी ने हाथ पीछे खींच लिया, अपना जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट था उसको शायद वापस ले लिया होगा इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो वहां पर जाकर के उसकी फ्रेंचाइजी जीतू पटवारी लेकर के आए। आज मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की कांग्रेस पार्टी संचालित हो गई। तो सोचने और विचार करने की बात तो यह है कि वह कार्यकर्ता जो राजनीति के क्षेत्र में आता है, अपने विभिन्न जो भी वह व्यवसाय होते हैं, नौकरी का गुंजाइश होती है, उन तमाम चीजों को छोड़ करके अगर जन सेवा को माध्यम के रूप में चुनता है, जन सेवा की भावना होती है, राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो यह तमाम चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी में क्या कोई संभावना है? इनके राष्ट्रीय नेता तो वह भाषा बोलते हैं जो चीन बोलता है, जो पाकिस्तान बोलता है। इनके राष्ट्रीय नेता तो उस विचारधारा को मानते हैं जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती हैं। यह हमारे सहयोगियों की बात कर रहे थे, हमने अपने सहयोगी समय समय पर बनाए, लेकिन
लेकिन हमने जब भी कोई गठबंधन स्थापित किया तो उसमें एक साझा कार्यक्रम बनाया। हमने यह नहीं कहा कि उस दल को हमारी विचारधारा अपना लेनी है, लेकिन विकास के लिए कई विषयों पर हम सामंजस्य बिठाते हैं और विकास की प्राथमिकताएं तय करने के पश्चात हम किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे गठबंधन के किसी भी सहयोगी ने कभी राष्ट्र अथवा सनातन को अपमानित करने का काम नहीं किया। कमेंट्स अमित जी आप ले सकते हैं। राजेश जी, क्या कैलाश जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है? आज उनके बेटे का यहाँ बैठ के अपमान कर रही है। क्या ये अपमान करने की बात करें? क्या वीर सिंह रघुवंशी जी का अपमान कर सकती है? क्या गिरजा शंकर शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी जो बलिदान दिया था, क्या उसका अपमान कर सकती है? आज जिस तरीके से कैलाश जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठकर उन्हें सूचित करने का काम और फलफूल करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने करा था, आज एक छोटा सा कमेंट देवदत्त दुबे साहब से, देवदत्त दुबे साहब से एक छोटा सा काम अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कर देवदत्त दुबे साहब से तिरस्कार जो पूर्व सांसद चलिए होशंगाबाद के एक देवदत्त दुबे साहब से छोटा सा 1 मिनट का कमेंट्स में ले लेता हूं, वक्त की कमी है। चलिए अमित जी देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, जिस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी और भी लाइन में है, और जाहिर सी बात है जो शब्द आपने कहा था कि जहां शक्ति है वहीं पर सलाम है, क्या इस तरह की जो चीजें हैं आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है? और जाहिर सी बात है कि शक्ति तो जहां पर है वो सब दिख रही है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये समझने की अब जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जाए, किसी न किसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील रखा जाए, उनसे एक बेहतर कम्युनिकेशन हो कि इस तरह की चीजें ना हो। नहीं, ये नहीं कहेंगे कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी आए। सर बिल्कुल, जिस तरह से राज्य में केंद्र में भाजपा की सरकार है और जो देश में माहौल बना हुआ है, इसमें अभी वाकई में ये लाइन बड़ी हो सकती है और भी लोग जा सकते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के पहले बहुत लोग कांग्रेस में जा रहे थे क्योंकि लग रहा था उस समय सर्वे में सबको के उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि हमारी सरकार है, तो ये सब चलता रहता। लेकिन वाकई में कांग्रेस को अभी ये देखना होगा कि वो अपने लोगों को समझाएं। जैसे कोई बच्चा घर से भागता है तो माँ बाप समझाते हैं, बुजुर्ग समझाते हैं, फिर वो रुक जाता है। ऐसा करके अभी कांग्रेस को अपने लोगों को समझाना चाहिए कि संघर्ष का समय है, 25 करोड़ ये भी नहीं रहेगा। तो कहां से समझने वाला है कोई? 25 करोड़ रुपए और सत्ता का लालच मिलने वाला है तो कांग्रेस पार्टी आज भी ये वही भारतीय जनता पार्टी वो हमारा केंद्र का परिवार जो कर रहा है वो सही है, लेकिन उसके को गद्दार के सब लोग हैं वो बिकने वाले हैं। राहुल गांधी जी को यह विचार करना चाहिए कि जो लोग जो भारत की जनता आज लक्ष्मीबाई को छोड़ दिया और गद्दार सिंधिया को अपना लिया, आज उनको गाना पड़ रहा है कि आज वही गद्दार इनकी छाती पर बैठा है। मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके हम कहेंगे, क्योंकि तमाम सारे जो नेता हैं कांग्रेस के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन कांग्रेस को इन चीजों को समझना होगा, जानना होगा। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से उसकी आइडियोलॉजी रही है, जिस तरह से विचारधारा रही है, किस तरह से समावेश उनका होगा, ये तमाम सारी चीजें दोनों तरफ से हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज का जो इस तरह का परिदृश्य रहा, दृश्य रहा यही कि जबलपुर के मेयर सहित कई जो कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।